तो बिलीव इट और नॉट बट यू आर गॉड। आज का मेन तत्व जो था सारे ज्ञान का, तो बिलीव इट और नॉट बट यू आर गॉड। डू यू बिलीव? तुमको सच में अपने में विश्वास है? मेरे अंदर आता है तो इस ज्ञान के बाद तुम जरूर समय निकाल के अपने साथ बैठ के अंदर जरूर इंक्वायरी करना। तो सच में मैं आत्मा हूं, सच में मैं भगवान हूं, या बार बार मेरे को ये शरीर याद आता है, या कमजोरी, या मन। फिर कितना सुंदर मिसाल सुना। तो एक आदमी शराब पी के आया था। जब घर में आया, बाप ने पूछा तुम शराब पी के आए हैं? बोला शराब? शराब मैंने देखा तक नहीं है। पिताजी आप क्या बात करते हैं, मैं और शराब? लेकिन शराबी के सब एक्शंस जो होते हैं वो तो सबको पता है। अभी जब कोई शराब पी के आता है तो क्या करता है? पहले झूमेगा, बरबर करेगा, उल्टियां, कभी गाली गंद। देखे होंगे ना शराबी, कभी तो किसने तुमने अनुभव किया है? नहीं किया है। अनुभव करते हैं, नहीं करते हैं? वो सब निशानियां किसकी होती है? शराबी की या नहीं? उसने देखा तक नहीं है। ऐसी तरह से तुम्हारी सब निशानियां है आत्मा की। हर एक अपने को सुंदर नहीं समझता है। आईने में कितनी बार देखते हैं। यहां तक सुना कि एक सीधी जो बटुंगा होता है, बिल्कुल तुमको पता है वर्ल्ड में, सारे वर्ल्ड में जो बॉक्सिंग चैंपियंस होते हैं वो सीधी होते हैं। जाके देखना, जितने भी बॉक्सर्स होते हैं, वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर्स, वो सब सीधी होते हैं। रनिंग में सीधी पहले नंबर आता है। नंबर 1 ओलंपिक मेडल, जब गोल्ड मेडल जीत के आता है तो सीधी। और सीधी जितने खूबसूरत दांत किसी के नहीं होते हैं। वो बार बार आईने में अपने दांत देखते हैं तो मैं खूबसूरत तो नहीं हूं, चेहरा तो खूबसूरत नहीं है, लेकिन मेरे दांत देखो, ऐसे कभी किसी को नहीं होते। माना हर एक को अपनी अपनी कुछ न कुछ परमात्मा ने गुण, खूबसूरती दे के रखी है। कोई चाहता है तो मैं मरूं, कोई रेडी है, दुनिया में देखा है, कभी अनुभव किया है, पछाड़ी तक बोलेगा। डॉक्टर भी बोलता है मैं बचाऊंगा, और वो भी बोलता है प्लीज डॉक्टर मेरे को कैसे भी बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता हूं। कोई गुरु को लेके आओ, कोई जादू मंत्र, कोई टोना फीना, कोई कुछ होवे, कोई रेकी, कोई हाथ लगाए, कुछ कैसा करे, मैं मरना नहीं चाहता हूं। यह है आत्मा का गुण, क्योंकि आत्मा अमर है, वो मरती नहीं है। आत्मा को हर एक को क्या चाहिए? इज्जत चाहिए। जब थोड़ा अपमान होता है कोई सहन कर सकता है? कितना अंदर पीड़ा होती है, कितना दुख होता है, नींद खराब हो जाती है, बदले की भावना अंदर में आ जाती है। मेरी बेइज्जती, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि आत्मा की, परमात्मा की जहां तहां इज्जत है। ये भी आत्मा का ही गुण है। खूबसूरत, अमर, अजर, अविनाशी, सदा ही तंदुरुस्त। कोई चाहता है मैं बीमार रहूं? थोड़ी बीमारी आती है बोलता है जल्दी ठीक हो जाए। जवान, यंग, सदा ही मैं यंग दिखाई दूं। थोड़े शल बाल न सफेद हो जाए, देखो काला कलर मेहंदी वेंदी लगा के, बोले कैसे लगता हूं। ब्यूटी पार्लर में मेरे को तो अभी मिलते हैं, बोलते हैं दादा अभी ऐसे ऐसे आयल निकले, 2-2 हजार रुपया सर मुंह को पॉलिश कराने का। 2-3 हजार रुपया देते हैं मुंह को पॉलिश कराने के लिए, मसाज कराने के लिए। भाई मैं यंग दिखाई देता हूं, खूबसूरत। तो ये सब गुण जो है वो सब आत्मा की। जैसे शराबी शराब पिया हुआ है और बोलता है मैंने देखा तक नहीं है, ऐसी तरह से तुम्हारे में गुण जो है वो है आत्मा के, फिर भी बोलता है मेरे को आत्मा का निश्चय पक्का नहीं है, मेरे को आत्मा में विश्वास नहीं आता है, मेरे को लगता है सामने देह दिखाई देती है, मैं तो देह हूं। और जब तक देह समझते हैं तो सब विकार अंदर होता है।
देहध्यासी कुछ भी नहीं करे, चुप करके बैठे, फिर भी उसके न जाने कितने कर्म बनते ही रहते हैं। देहध्यासी ना करे तो भी करता है। देहध्यासी से सुबह से रात तक न जाने कितने गलत कर्म हो जाते हैं, जो जब उसका फल निकलता है तभी उसको बहुत रोना पड़ता है। देह में रहेगा, दूसरा देखेगा, दूसरा देखेगा, उसका चित्र अंदर आएगा, चित्र अंदर आएगा, चित्तविन जरूर चलेगा। तभी बोला अदर इज हेल। दुनिया में कोई ऊपर नरक नहीं है, लेकिन जब किसी का भी मन जब दूसरे में पड़ा है तो समझ जाना वो नरक में ही बैठा है। जैसे क्रोधी को कभी भी नरक में जाना नहीं पड़ता है, क्योंकि क्रोधी बैठा ही नरक में है, इसीलिए उसको नरक में जाना नहीं पड़ता है। जिसका मन दूसरे में पड़ा है तो समझ जाओ अंदर में तो बैठा ही नरक में है। इसीलिए मेरे अंदर आता है, तुम बहुत शांत करके अभी शांति का मजा लियो, आनंद लियो, अपने साथ बैठो, देखो किसी तुम्हारे कोने में अंदर कहाँ राग कहाँ द्वेष तो नहीं भरा पड़ा है। किसके भी प्रति अंदर में नफरत, दुश्मनी, द्वेष अंदर भरा तो नहीं पड़ा है। किसके भी प्रति तुम्हारी लिंक ऐसे जुड़ी हुई तो नहीं है, तो ये मेरा है। तभी बार बार वाणी में चल रहा था, यही अभ्यास करने का है, एक ही अभ्यास है ही परमात्मा। परमात्मा एक से अनेक बन के ये अपना खेल रचा है, खेल बनाया अपना, आप एक खेल बनाया, आप ही खेलनहार। देह में आएंगे मैं और मेरा, अभी मन चलता ही रहेगा। तभी इतनी बात सुनी तो कभी शरीर में देह का, स्थूल शरीर का, कभी सूक्ष्म का, खाने पीने का, अंदर ख्याल मैं मेरे का, चिंता, मर न जाए, बीमार हो गया हूं, पीछे क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो ये हो गया था। कारण शरीर अहंकार भरा पड़ा है, भले गहरी नींद में सोया पड़ा है, भाई आनंद ही आनंद है। तुमने शायद कभी नहीं देखा होगा, मैंने कई देखा है। हम जब बैठ रहते थे, ड्रगिस्ट जितने होते हैं वो ड्रग खा के, थोड़ा सा ड्रग अफीम खाते हैं, पड़े रहते हैं, उसको दुनिया का कुछ भी पता नहीं लगता है। वो बोलते हैं बहुत आनंद है, इसलिए उसको वो आदत हो जाती है बार बार ये खाएं और ऐसे बस बेहोशी में पड़े रहें। लेकिन जब जागते हैं फिर दुखी, फिर नशा चाहिए, नशा नहीं मिलेगा, अफीम नहीं मिलेगा तो बस उसकी क्या हालत होती है, बदतर हालत होती है। बना अंदर में देहध्यास भरा पड़ा है, अज्ञान भरा पड़ा है, अहंकार भरा पड़ा है। नींद से जागेगा फिर मैं और मेरा, फिर चिंता चालू हो जाएगी। इसीलिए गुरु आके जगाता है, जाग जागड़े मुसाफिर तू, ये ख्वाब के ये दुनिया से, ये ख्वाब के दुनिया में बैठे हैं तुम, सपनों के दुनिया में। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, शादियों की खुशी करते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं। एक दिन मृत्यु सामने आ जाता है, मौत सामने आ जाता है। मौत कभी किसी को याद ही नहीं है। जिस दिन मौत याद आएगा तुम दुनिया में मेहमान के तरह रहेगा। तुमको पता लग जाएगा हम इधर एक सराय खाने में रहे पड़े हैं, मेहमान सराय में रहे पड़े हैं। अभी तुम्हारा मन कहीं अटकेगा नहीं, फंसेगा नहीं, चाहना नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी। अभी तुम किसी से दुश्मनी नहीं करेगा। तुमको पता है मेरे को इधर सरफ सैर करके वापस अपने देश में जाने का है, और हम सब का देश है आनंदपुर, बेगमपुर। हम सब आत्मपुर वासी हैं। हमारी जात जो है वो भी है आत्मा की जात। हमारी आत्मा ये परमेश्वर परिवार, ये परिवार जो है ये परमेश्वर का परिवार। देखो कैसे निराकार से साकार स्वरूप धारण करके एक से अनेक बन गया है। कैसा सुंदर खेल चल रहा है। लेकिन जब हम खेल में इन्वॉल्व हो जाते हैं, मैं मेरे में, तो कभी सुखी कभी दुखी।
और मन अंदर इन्वॉल्व हुआ पड़ा है। अभी भी जब किसी भी मेरे वाले को कुछ जिसमें ममता है, तकलीफ आएगी, मन बहुत चलता है, नींद खराब होती है। काश मेरा मर्द सुधर जाए, मेरा बेटा सुखी हो जाए, मेरी बेटी सुखी हो जाए, ये पास हो जाए, इसको सर्विस मिल जाए, इसकी शादी हो जाए, इसका ये हो जाए। सब हो जाएगा, हो रहा है, हो जाएगा, लेकिन तुमको शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलेगी जागने से। और हर बात जो है परमात्मा ने सबका पहले ही पहले प्लान तैयार करके रखा है, पिक्चर रेडी है। अभी हर एक अंदर में चाहता है तो मैं इस पिक्चर को चेंज करूं, मन ऐसा चाहता है, और कोई भी उसको चेंज कर नहीं सकता है। गॉड हैज ऑलरेडी प्लान फॉर यू। तुम जब सिनेमा देखने के लिए जाते हैं, चाहे टीवी में चाहे पिक्चर में, जब सिनेमा देखने के लिए जाते हैं तो कई सीन्स अच्छी नहीं लगती है, मन को पसंद नहीं आती है, और अंदर वाला मन चाहता है काश ये नहीं ऐसी सीन होवे, ये डायरेक्टर ने कैसे ये डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूसर ने कैसे ये पिक्चर बनाई है। लेकिन कैन यू चेंज द पिक्चर? वहां क्या करते हैं, कुर्सी पर बैठ के जैसी पिक्चर है ऐसे ही देख के आते हैं। कोई उठ के इंटरफियर जाके करते हैं, पर्दे पर चढ़ के जाते हैं, समझाते हैं किसी को तो भाई इसको चेंज करना, ये करना, वो करना। पिक्चर इज रेडी। ऐसी तरह से हर एक की पिक्चर रेडी रखी है। गॉड हैज ऑलरेडी प्लान फॉर यू। अभी मन चाहता है तो मैं इस पिक्चर को चेंज करूं। यू कैन नॉट, नोबडी कैन। इवन अवतार आए, रामचंद्र भगवान आए और वो बोले तो मैं इस पिक्चर को चेंज करूं, तो ही कैन नॉट चेंज द पिक्चर, नोबडी कैन। लेकिन जब हम दृष्टा बन जाएंगे, साखी बन जाएंगे, जाग जाएंगे, तो हम उस पिक्चर से आनंद लेंगे, लुत्फ लेंगे, दृष्टा बन जाएंगे, साखी बन जाएंगे, देखेंगे जैसी पिक्चर चल रही है, बहुत सुंदर पिक्चर चल रही है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्योंकि कोई तो चेंज तो कर नहीं सकता है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननो ना है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननो ना है। तब ये ज्ञान मिलता है आत्मा का। आत्मा के ज्ञान के सिवाय आज तक न कभी किसी की ममता गई है और न कभी किसी की जाएगी। कोई उपाय नहीं है। तुम कितना भी कई मेरे को मिलते हैं, भाई ये बहुत सत्य पुरुष है, बहुत दानी पुरुष है, इतने बड़े बड़े हाल बनाते हैं, धर्मशाला बनाते हैं। हम बोलते हैं बहुत अच्छा है, रोजा ऐं नमाज़ूं ये पिण चङा कम, पर उहो को ॿियो फहम जैसा पसण थे पढ़िए जो। रोजा रखना, नमाज पढ़ना, मंदिर में जाना, सतपुरुष बनना, दान पुण्य करना, सब अच्छे काम है। इसको कोई कभी नहीं कह सकता है तो ये कोई भाई बुरा काम है, क्यों करता है, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, सब अच्छे। लेकिन उससे तुमको मन की शांति नहीं मिलेगी, परमात्मा का दीदार नहीं होगा, उससे तुम अंदर जागेगा नहीं। जागने के लिए तुमको ये आत्मा का ज्ञान चाहिए। जागने के लिए तुमको अपने स्वरूप में जागना पड़ेगा। वो गुरु सर्व रात दिन तुमको जगाता है अपने स्वरूप में। इस देह अध्यास से, देह अभिमान से तुमको ऊपर उठाता है। जो ये देह तुम्हारी मिथ्या है, ये अंदर में शांत करके अपने साथ बैठ के अंदर में भीतर में अनुभव करने की कोशिश करो। तो इससे पहले कई आए, अवतार आए, कई साधु संत ऋषि मुनि जपी, सामने गुरु को भी देखा, लेकिन कभी भी किसी का भी शरीर ये अमर नहीं रहता। अपने शरीर की तैयारी करो। कितना समय जिएगा, उसका अर्थ ये गलत भी नहीं लेना तो तुमको अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखने का है, बिल्कुल नियम में चलने का है,
बिल्कुल शरीर को स्वस्थ रखने का है, और सच में जो अपने स्वरूप में जागता है तो उसका शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। दरअसल स्वस्थ का अर्थ ही होता है स्व में स्थित हो जा, माना अपनी आत्मा में स्थित हो जा, तो वो स्वस्थ हो जाता है। आत्मा में कैसे स्थित होगा? जब अपने स्वरूप में जागेगा, जब मैं मेरे से उठेगा, जब विकारों से ऊपर उठेगा, जब मन वश में होगा, मन अपने कंट्रोल में होगा, इंद्रियों अपने आप कंट्रोल में होगी, मन भी वश में होगा, इंद्रियां भी वश में होगी, तन भी वश में होगा, रहनी भी उसकी जो होगी सही रहनी होगी, उसका हर एक कर्म निष्काम कर्म होगा, उसके भीतर में प्रेम के सिवाय कुछ होगा नहीं। लेकिन जो मन है उसमें हमेशा निम्रता भाव रहता है, तन से हमेशा सेवा होती रहती है, क्योंकि ये तन जो है वो है ही भगत। ये तन सबका जो है, इसका नाम गुरु नानक साहब ने रखा, ये तन सबका जो है वो है ही भगत, इससे भक्ति होगी। एक भगत एक भगवान, एक भगत एक भगवान, जिस प्राणी के नाहे मन, नानक सूकड़ स्वान मानो ताहे तन। ये भगत है, इससे भक्ति होगी, और अंदर में परमात्मा बैठा है, सबके भीतर में परमात्मा बैठा है। जो ऐसा नहीं जानता है उसके तन को ऐसा समझना जैसे सुअर और कुत्ता। एक भगत एक भगवान, जिस प्राणी के नाहे मन, नानक सूकर स्वान मानो ताहे तन। खाया पिया भोगा सोया, दुश्मनी राग द्वेष इच्छा चाहना वासना, मैं मेरा अहंकार अभिमान, और एक दिन राम राम सत्य हो गया। खाया पिया भोगा सोया और एक दिन मर गया। जैसे सुअर और कुत्ता आया, खाया पिया भोगा सोया, शादी की, बच्चे पैदा किया, बच्चे की देखभाल की, खड्डा बनाया, सब कुछ किया, और एक दिन मर गया। मंच भी आया, खाया पिया भोगा सोया और मर गया। लेकिन इस ज्ञान के बाद इस तन से सच्ची भक्ति होगी, सबके भलाई के लिए, सबके हित के लिए। मन में भी रात दिन तुम्हारे अंदर यही भाव होगा। जब कोई दुखी तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हारे अंदर आएगा, चला ये आज ही सुखी हो जाए, क्योंकि मेरा अपना आप है। जब अपने तन में कष्ट आता है तो कैसे बोलते हैं आज ही ठीक हो जाए, होता है नहीं होता है। ऐसी तरह से तुमको दूसरे के लिए भी ऐसा ही भाव आएगा, क्योंकि दूसरा है नहीं, इधर मैं हूं। यही प्रैक्टिस करने की है, यही अभ्यास करने का है। जहां अभ्यास पूरा नहीं है वहां फिर दूसरा दिखाई देता है, भेदभाव अंदर में आ जाता है। और जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं बन पाएगा। जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाएगी ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। ये भेद अंदर में जो पड़ा है वो मिटना ही चाहिए। मैं और मेरा देह अध्यास में भेद रहता है और रहेगा। कितना भी अभ्यास करने के बाद, कितना भी अच्छा आदमी बनने के बाद ये भेदभाव नहीं जाता है। बुद्धि उलझन वाली होती है, पूरा इंसाफ नहीं कर सकती है, अपने के लिए पास खातरी कर देगा। मेरे बेटे को बड़ा शेयर मिलना चाहिए, मेरे भाई का बेटा है तो उसको थोड़ा कम शेयर मिलना चाहिए, पूरा इंसाफ नहीं कर सकेगा। बुद्धि उलझन वाली होगी, पूरी निर्णय नहीं करेगी। लेकिन जो आत्मा में जागता है उसकी बुद्धि निश्चय आत्मक बुद्धि हो जाती है, उसका निर्णय बिल्कुल सही होता है, पूरा इंसाफ होता है, क्योंकि उसको अपने लिए कुछ चाहिए नहीं। और आत्मा का अनुभव भी तब होता है जब चाहना रहित हो जाता है। चाहना होवे और आत्मा का अनुभव होवे नहीं होगा। अंदर में मन विकारी होवे, विषयों में जो है रमण करता रहे और आत्मा का अनुभव होवे नहीं होगा। जहर और अमृत दोनों साथ में नहीं पी सकेंगे। मन चालाक चतुर है, उसको दोनों चीज साथ में चाहिए, भोग और भगवान।
ये कई शहरों में गुरु को बुलाते हैं, घर में बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, मेरे को पता लग जाता है। तो इसके मन में अंदर जो है खास ये भाव है, तो गुरु घर में आएगा तो धन की वृद्धि होगी। मेरे बेटे को सुंदर लड़की मिल जाएगी, फिर पोता हो जाएगा, फिर ये होगा, फिर नौकरी मिल जाएगी, सर्विस मिल जाएगी। भोग भी चाहिए, भगवान भी चाहिए, 50-50। इसलिए गुरु से भी प्यार जो होता है 50-50, आधा आधा। पूरा प्यार नहीं कर सकते हैं, मुश्किल है। इसलिए आनंद भी आधा आता है। इसलिए जब बड़ी लहर आती है, जब कोई ऐसी परीक्षा आती है, उस वक्त मनुष्य घबराहट में आ जाता है। अरे ये इतनी लहर मैंने तो सोचा भी नहीं था, ये क्या हो गया, ये मेरे जवान बेटे को क्या हो गया, मेरे मर्द को क्या हो गया। अंदर में मन कहां न कहां, किधर न किधर, किसी न किसी का अंदर आधार लेके बैठा है। कोई भी अंदर स्वतंत्र नहीं है, आजाद नहीं है। आजादी तो कई बार आई, 26 जनवरी भी आएगी, इंडिपेंडेंस डे आएगा। कई बरस 53-54 ईयर्स हो गए हैं इंडिपेंडेंट हिंदुस्तान के होते हुए, लेकिन कोई भी अभी आजाद नहीं हुआ है। मन से भी कोई आजाद नहीं होता है। चाहते सब हैं मुक्ति 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 मुक्ति, फ्रीडम 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 फ्रीडम। वो भी एक सुना हुआ शब्द है, सुना है बरों से सत्संग में, भाई क्या चाहिए, मुक्ति। एक दिन एक तोते को कई बरस पिंजरे में बंद करके रखा था, कई बरस अंदर पिंजरे में पड़ा था, जेल में पड़ा था। वो भूल ही गया था कैसे उड़ान करें। लेकिन एक बार ऐसे पता उसको लगा, फ्रीडम, भाई एकदम मेरे को फ्री होने का है, फ्रीडम 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 सुना। वो बोलने लगा फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम। वो औरत थी, उसके अंदर में दया आई, बोला अभी इतना चिल्ला रहा है फ्रीडम, उसको निकाला, उड़ान करे ही नहीं। बोले उड़ जाओ, फिर भी बोले फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम। वो बोले उड़ जा, यू आर फ्री, उड़े ही नहीं। इतने बरस जो पिंजरे में बंद बैठा था, उड़ानी भूल गया था, उड़े ही नहीं। मन भी विषय विकार में, आदतों में, मैं मेरे में, राग द्वेष में भरा पड़ा है। कितना ही ज्ञान सुनने के बाद भी बोलता है, सुना है मेरे को आजादगी चाहिए, आजादगी, फ्रीडम फ्रीडम, मुक्ति 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 मुक्ति। गुरु आता है तुम मुक्त है, यू आर ऑलरेडी गॉड, बिलीव इट और नॉट, बट यू आर गॉड। तुम मुक्त है, तुम आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, अमर है, अजर है, अविनाशी है। बोलता है गुरु ऐसे कर कैसे होगा, मैं पापी, मैं नीच, मैं ऐसा। ऐसी कोई दुआ करो, सर के ऊपर हाथ रखो, बंगला मिल जाए, मोटर कार मिल जाए, याश मिल जाए, सुंदर मर्द मिल जाए, सुंदर लड़की मिल जाए, जल्दी शादी हो जाए, बेटा भी हो जाए, लड़की हो जाए, फैक्ट्री बड़ी बन जाए, ये हो जाए, वर्ल्ड टूर करें, स्विट्जरलैंड जाए, अमेरिका जाए। ऐसी कोई दवा, ऐसी मेरे ऊपर आशीर्वाद करो, सर के ऊपर कोई हाथ बात रखो, कोई पीठ के ऊपर कोई ठपकी ऐसी लगाओ। बाकी आपको, मेरे को क्या पता, ये फ्रीडम फ्रीडम मैंने सुना है आपके पास आके, तो मैं भी कहता हूँ फ्रीडम फ्रीडम। लेकिन दरअसल मन को पता भी नहीं है फ्रीडम होती क्या है, और फ्रीडम मेरे को सच में चाहिए। फ्रीडम के लिए जीते जी मरना पड़ता है, जो किसी को पसंद नहीं है। बोलता है मरने की बात तो मेरे साथ नहीं करो, हम जीना चाहते हैं, मजा लेना चाहते हैं, मरेंगे कैसे। और बगैर मरने के जो है मुक्ति नहीं मिलती है। ये अहंकार, अंदर इच्छा, मन बोलेगा निरीच्छा हो जाएंगे तो जी के करेंगे क्या, मजा ही क्या रहा जीने का। मर गए तो फिर मजा क्या रहा। लेकिन जब सच में कोई मरता है तभी रस पीता है, तभी उसको आनंद आता है, तभी भीतर का रस पीता है, तभी आत्म रस पीता है, तभी प्रेम रस पीता है,
तभी वो सच्चा प्रेम कर सकता है, तभी उसको अंदर में ही परमात्मा का दीदार होता है, अंदर में विश्वास आ जाता है अपने में, तभी उसके भीतर से ही आवाज निकलता है, तो मिल गया जो था के मिलना, काम क्या बाकी रहा, मेरा काम पूरा हो गया है। मैं जिस काम के लिए आया वो काम मेरा पूरा हो गया। मैंने अपने स्वरूप को जो है जान लिया, मैंने अपने सेल्फ को वापस रियलाइज कर दिया। अभी तुम्हारे पास कभी दुख नहीं आएगा, अभी बीमारी नहीं आएगी तुम्हारे पास। शरीर चेंज, सुनना ना, सीजन्स चेंज होती है, शरीर भी चेंजेबल है सबका। कई अवतार आए, देखा, गुरु नानक आया, कृष्ण आया, राम आया, सामने गुरु को भी देखा, सबको देखा। शरीर किसी का कितनी भी कोशिश करेंगे बचाने की, लेकिन हरे के शरीर को प्राणों रूपी चाबी लगी हुई है। कोई न कोई बहाना बन के आएगा, भाई क्या हुआ हार्ट फेल, क्या हुआ एक्सीडेंट, क्या हुआ डूब गया, क्या हुआ प्लेन क्रैश हो गया, क्या हुआ ऐसा हुआ, क्या हुआ गोली लग गई, क्या हुआ किडनी फेल हो गई, लिवर फेल हो गई, फलाना हो गया। ये एक बहाना तो कुछ न कुछ बन के आने का है, क्योंकि शरीर जो है वो कभी किसी का अमर रहने वाला नहीं है। लेकिन जो अंदर जाग जाता है वो जीते जी मर के और ये भी देख रहा है, तो पीछे क्या होगा। कैसे भी शरीर शांत होगा तो शरीर का भी दृष्टा बन के, साखी बन के उधर भी वो देखता है। तो कैसे लास्ट श्वास चल रहा है, अभी शांत हो रहा है, श्वास चलते चलते श्वास शांत हो जाता है, लेकिन उसकी जो लिंक है वो परमात्मा से जुड़ी हुई होती है, उसको बोलता है जीवन मुक्त। और जो जीवन मुक्त होता है वो विदेह मुक्त हो जाता है, देह छोड़ने के बाद भी वो मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो उसका योग जो है वो परमात्मा से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए उसको बोलता है योगी। कृष्ण को बोलता है योगेश्वर, योगी। जिसको भी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा वो योगेश्वर बन जाता है, आर्टिस्ट, कर्म का भी आर्टिस्ट। उसका हर एक कर्म निष्काम कर्म होता है, अजन्मा। उसका जन्म ही नहीं हुआ है तो मृत्यु कैसे होगा। वो अकाल मूर्त है, उसको कभी काल खा नहीं सकता है, समय उसका नाश नहीं कर सकता है। कहाँ है वो तलवार जो काट सके मुझे। न तुमको अग्नि जलाएगी, न तलवार काटेगी, न पानी डुबाएगा, न हवा सुखाएगी। तुम वो अमर आत्मा है, ऐसा निश्चय अंदर पक्का करने का है, जागने का है। अपने साथ बैठने की कोशिश करो, भीतर जाने की कोशिश करो, तो तुम्हारा मन कहाँ अटका हुआ है, कहाँ फंसा हुआ है। अन्नमय कोश में है, मनमय कोश में है, प्राणमय कोश में है, विज्ञानमय कोश में है, आनंदमय कोश में है, या दृष्टा साखी बन गया। 5 कोश से मैं हूं न्याड़ा, तुम न्याड़ा है, अलग है, सबका साखी स्वरूप है, दृष्टा स्वरूप है। तो आज जाग के जाना, अनुभव करके जाना, निश्चय पक्का करके जाना।